अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड एंजॉय हो रहा होगा। आज एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं वीकेंड स्पेशल में। अगर आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों होता है। अगर आप यहाँ जाकर देखिए गूगल पर, या आपके सामने गूगल खुला हुआ है, तो गूगल से हमने पूछा कि कितने परसेंटेज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं इंट्राडे के हवाले से या डे ट्रेडर के हवाले से। तो देखिए गूगल का जवाब क्या है कि ओनली 9% ऑफ द डे ट्रेडर्स आर सक्सेसफुल। के 100 में से सिर्फ 9 लोग जो है वो इंट्राडे में पैसा कमाते हैं, और 93 जो है, सॉरी 91 जो है वो पैसा गवाते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप 9% में आते हैं या आप 91% में आते हैं। तो यकीनन उम्मीद है कि 91% में ही आते होंगे, क्योंकि 9% में जो लोग हैं वो तो बहुत क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस, जैसे कि इन्होंने आगे लिखा है कि कम से कम 400+ डे का एक्सपीरियंस जिनका होता है, उनका रिजल्ट या डेटा इन्होंने निकाला है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोगों को नुकसान क्यों होता है, शेयर खरीदने का क्या तरीका होता है, बेचने का क्या तरीका होता है, और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आप देखिए स्टॉक मार्केट वाहिद जगह है जहां पर खरीदने और बेचने वाला दोनों ही ये समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। अगर यहाँ देखिए, ये आपके सामने एफईपी लिपि है, इसको जानते होंगे आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। यहाँ देखिए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का डाटा है कि किसने माल खरीदा, किसने माल बेचा। तो यहाँ देखें, जो रेड में नजर आ रहा है ये सेलर है, और जो ग्रीन में नजर आ रहा है ये बायर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे बैंक्स हैं, इन्होंने यहाँ पर माल सेल किया है, तो इनको ये लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हैं। जबकि नीचे देखिए कंपनीज हैं और कंपनीज जो है वो बाय कर रही हैं, तो इन्हें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस हैं। आप खुद देखिए, जब आप कोई शेयर बेच रहे होते हैं तो आपका वही शेयर कोई ना कोई दूसरा बंदा खरीद रहा होता है। खरीदने वाला भी ये समझ रहा होता है कि मैं अच्छा फैसला कर रहा हूँ, और बेचने वाला भी क्या समझ रहा होता है कि मैं अच्छा फैसला कर रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि दोनों में से कोई एक बंदा तो ठीक है ना, एक गलत है। तो यही आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अच्छा, यहाँ हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि आप आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी पोर्टफोलियो है, आप वो कैसे अपना पोर्टफोलियो जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक पाई चार्ट बना हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके पास 10 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आप अपने पोर्टफोलियो को 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ये देखिए आपके पास बना हुआ है, ये 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे बराबर बराबर 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिए। अब इसमें एक हिस्सा जो है, जैसे रेड आपको नजर आ रहा है, ये अलग किया हुआ है। आप इसे समझिए कि ये कैश हमेशा आपके पास होना चाहिए। यानी अगर 1 लाख रुपया है तो आप ये समझिए कि 5 हिस्से आपने इसके किए, और 20-20 हजार रुपए का एक एक हिस्सा आपने बना लिया। अब ये जो रेड वाला हिस्सा है, यानी 20 हजार का एक पोर्शन, ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो में कैश की सूरत में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट नीचे जाती है, या अगर कोई शेयर एवरेज करना पड़ता है, या आपका रेट नीचे चला जाता है, या कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, तो आप वहां पर पैसा लगा सकें। तो मेजॉरिटी गलती क्या करती है कि जितना पैसा होता है वो सारे का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रूल नंबर 1 आपने याद रखना है कि आपका एक पोर्शन यानी 20% कैश हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, और बाकी जो 80% कैश है, यानी 4 हिस्से, वो आप बराबर बराबर शेयर्स पे इन्वेस्ट कीजिए। यानी आपने मार्केट से सिर्फ 4 शेयर्स में पैसा लगाना है, ज्यादा पर नहीं लगाना। उसके बहुत सारे फवायद हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि शेयर आपने खरीदना कैसे होता है और बेचना कैसे होता है। तो इसमें आप ध्यान में रखिए कि फर्ज कीजिए हम यहाँ चार्ट पर आते हैं, यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी, यहाँ देखिए। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शेयर है, आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, और आपने डिसाइड किया कि मुझे ये शेयर 1 हजार खरीदना है। तो आपने ये करना है कि आपने पहले हिस्से में अगर उसका रेट नीचे आता है, जैसे फर्ज कीजिए कि यहाँ पर शेयर था और यहाँ पर रेट आ गया, आपने अगर 1 हजार शेयर डिसाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर
इसका तीसरा हिस्सा यानी 33% जो है आप वो यहाँ पर खरीदिए, यानी 300 से 400 शेयर आप यहाँ पर खरीदिए और बाकी पैसे जो है वो आप नीचे रखिए संभाल कर। अगर ये शेयर दोबारा नीचे आता है अगले लेवल पर तो फिर आप इसको यहाँ पर खरीदिए बाकी 33%, और अगर तीसरे लेवल पर आता है तो फिर यहाँ खरीदिए 33%। तो इसमें ये होगा कि शेयर जितना भी नीचे चला जाएगा आप कभी भी स्टक नहीं होंगे और कभी भी लॉस नहीं करेंगे। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप हमेशा, जैसे यहाँ मार्केट है ग्रीन हो रही है जैसे देखिए नजर आ रही है, अब यहाँ आप अपना सारा पैसा लगा देते हैं और शेयर उसके बाद नीचे जाना शुरू होता है। तो आप क्या करते हैं, जब वो नीचे जाता है तो आप डर कर फिर यहाँ उसको सेल कर देते हैं क्योंकि आपके पास एवरेज करने के पैसे नहीं होते और आपको लॉस हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि आपने 3 हिस्सों में शेयर को बाय करना होता है, और सेल करते वक्त भी आपने यही जहन में रखना है कि अब आप जैसे देखिए यहाँ पर शेयर आपने फर्ज करे खरीदा था और ये शेयर देखिए यहाँ गया, पहला टारगेट इसने हिट किया, तो जो आपने पहली बाइंग की हुई थी आप उसको सेल कर दीजिए। बाकी वेट कीजिए कि शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर शेयर ऊपर जाता है तो आप दूसरा हिस्सा जो आपने खरीदा हुआ 33% का आप वो भी सेल कर दीजिए। और ऐसा नहीं होता कि शेयर हमेशा सीधा ऊपर ही जाता है, ये हमेशा जिग जैग में चलता है, यानी ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपने पहला हिस्सा यहाँ पर सेल किया और उसके बाद शेयर वापस नीचे आता है तो आपने जो ऊपर सेल किया था आप उसको दोबारा बाय बैक कर लीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि वो जो शेयर आपने सेल किए थे वो शेयर आपके पास दोबारा वापस भी आ गए नीचे के रेट पर, और आपके पास जो प्रॉफिट था वो भी आपने कैश कर लिया। तो ये तरीका होता है बाय करने का और सेल करने का, यानी 3 हिस्सों में बाय कीजिए 3 हिस्सों में सेल कीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहले पोर्शन में आप 33% निकालिए, दूसरे पोर्शन में फिर 33% निकालिए। अगर शेयर नीचे आता है तो आप दोबारा बाय बैक कर लीजिए, अगर ऊपर जाता है तो बाकी भी 33% सेल कर दीजिए। ये तरीका होता है शेयर को बाय और सेल करने का। होपिंग यू गॉट द आंसर। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। एक और बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ज्यादातर लोग जो है वो शेयर मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं, स्टॉक मार्केट में। अब ये देखिए आपके सामने BBFL है। ये कल की मार्केट खुली हुई है आपके सामने, और ये देखिए इसको अपर कैप लगा, इसको लॉक लगा, ये हमारे पास भी था, रेकमेंड किया था हमने ग्रुप में, अभी आपको साथ शेयर करेंगे। जो बात समझाना चाह रहे हैं आपको वो देखिए क्या है। वो देखिए ये है कि ये हमारे पास डेली का चार्ट है, और यहाँ देखिए ये शेयर इस जगह से लेके इस जगह तक, ये जो आपको नजर आ रही है जगह, यहाँ अगर आप डेज काउंट करेंगे तो ये कम से कम आपको 15 18 20 दिन जो है ये शेयर आपको इस जगह पे एक्यूमुलेट होता नजर आ रहा है, इस जगह पर। आप ये देखिए, तो यहाँ आप लगने वाला वॉल्यूम देखिए कि कितना कम है, कि यहाँ किसी बंदे ने भी खरीदने की कोशिश नहीं की, यानी बहुत कम लोग यहाँ पर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आप ये देखिए उसूली तौर पर तो आपको ये शेयर यहाँ खरीदना चाहिए था क्योंकि ये शेयर गिरा हुआ था और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन यहाँ का वॉल्यूम देखिए, यहाँ बिल्कुल बहुत कम लोगों ने बाइंग की है। लेकिन जैसे ही देखे शेयर को अपर कैप लगा है और उसके बाद आने वाला वॉल्यूम देखे बता रहा है कि कितने लोगों ने बाय किया है। तो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर यहाँ पर सेल हुए हैं। तो किसी ने तो खरीदे हैं जो सेल हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि जिन्होंने यहाँ खरीदे हैं कैप पर, जब ये शेयर आज से 15 दिन पहले यहाँ पर 45 46 47 पर था, तो यहाँ क्यों नहीं खरीदे। अच्छा, इसी तरीके से अब होगा क्या कि ये शेयर को कैप लग गया, ये शेयर ऊपर चला गया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुमकिन है कल एक कैप और लग जाए। ये मैं किसी को इंसेंटिव नहीं दे रहे, वैसे बता रहे हैं, मुमकिन है एक कैप और लग जाए, या ये भी मुमकिन है कि ये रुपया 1.5 रुपया ऊपर जाए और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाए। तो आप ये सोचिए कि कैप के ऊपर इन्होंने जो 1.5 करोड़ शेयर बेचा है, तो आखिर किसी ने तो खरीदा है ना। आप यहाँ देखिए BBFL को, कि इसको जो लॉक है, ये देखिए फौरन लग गया था तकरीबन 10:30 बजे सुबह के टाइम पर। तो 10:30 के बाद आप देखिए सारा दिन यहाँ कितने शेयर बिके होंगे, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख इतने बिके होंगे ना शुरू के आधे घंटे घंटे के अंदर। तो बाकी जो 1.5 करोड़ शेयर बिका है वो जाहिर है कैप के ऊपर ही बिका है। तो अब जिन लोगों ने कैप के ऊपर शेयर खरीदा है, अब ये सोचिए कि यहाँ पे वॉल्यूम की स्पाइक आपको नजर आ रही है, देखें बाहर देखें आप इसकी वॉल्यूम की। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपको यहाँ खरीदना चाहिए था, यहाँ देखें किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया लेने में, लेकिन यहाँ बेचना चाहिए था और यहाँ पर लोगों ने खरीदा है। अच्छा, यही पीछे भी देखिए आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए ये जगह है, यहाँ पर शेयर गिरा हुआ था, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम है, यानी यहाँ पे भी बाइंग बिल्कुल नहीं आई। लेकिन जैसे ही शेयर देखें ऊपर जाने लगा है
स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई है, तो उसके साथ देखिए कि लोगों ने कितना ज्यादा बाई किया है। और फिर देखिए कि जैसे ही ये ऊपर गया, बहुत ज्यादा लोगों ने फोमो क्रिएट किया। और फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों ने कहा निकल गया हाथ से, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और लोगों ने धड़ाधड़ इसमें एंट्री डाली। और जैसे ही देखे यहाँ पर गया, तो अब अगर आपने यहाँ खरीदा है या यहाँ खरीदा है, और उसके बाद आप इसकी सेलिंग देखिए कि वॉल्यूम कितना आया है। तो जितनी तेजी से ये नीचे आया है, अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा, जब ये शेयर नीचे आया तो इनको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो सोचने की बात ये है कि यहाँ पर शेयर जो है, ये देखिए यहाँ खरीदना चाहिए था। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बिल्कुल न होने के बराबर है, लेकिन जब शेयर ऊपर जाने लगा है तो खरीदते हैं। बताने का मकसद हमारा ये है कि आप उस वक्त खरीदते हैं जब शेयर टॉप पर पहुंच जाता है, और फिर जब वो नीचे आने लगता है तो आप उसको सेल कर देते हैं लॉस में आकर। याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट का काम क्या होता है कि आप ग्राउंड लेवल से उस पर बैठिए, और आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें फ्लोर पर उतर जाइए जहां भी आपने उतरना है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं और आप छठे फ्लोर पर जाकर लिफ्ट में ऐड होते हैं, एंटर होते हैं, तो ऊपर की गुंजाइश आपके पास ज्यादा नहीं है। आप एक या दो मंजिलें और ऊपर जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आएगी, तो वो जो आपने अर्न किया होगा वो तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उसका जो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तब यहाँ देखिए कि ये लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पर थी, यहाँ तो आप इसमें एंटर हुए नहीं, और यहाँ देखिए वॉल्यूम बता रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू हुई और ये पांचवें छठे फ्लोर पे पहुंच गई, तो नीचे का वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा एंट्री हुई है, और अब आगे फ्लोर की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए एक फ्लोर ऊपर गई ज्यादा लिफ्ट, और उसके बाद देखिए धड़ाधड़ नीचे आना शुरू हो गई। तो अब ये देखिए कि जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी उनको कितना जबरदस्त नुकसान हुआ होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि जब आपने सही जगह पर लिफ्ट में बैठना होता है और सही जगह पर उतरना होता है, तो जो शेयर गिरा हुआ हो जिसमें लोग इंटरेस्ट ना ले रहे हो आप उसको बाय करें, और जब लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो आप उसको सेल कर दें। अब देखिए आखिरी बात हम आपको बताते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आखिरी बात हम आपको बताते हैं कि देखिए BBFL ये हमारा ग्रुप है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये हमारा ग्रुप है। अच्छा यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ देखे BBFL अपने ग्रुप में कहा था खरीदने के लिए 46 47 पे कि आप यहाँ पर खरीदें। और हमने कहा था कि इसका टारगेट जो है वो 53 और 62 हो सकता है। तो आप देखिए कि 52 तो कल लग गया, अब वो कैप पर है। तो आज जैसे ही वो खुलेगा तो होगा क्या कि 53 54 तक चला जाएगा। अब यहाँ पर हम तो सेल कर रहे होंगे क्योंकि हमने 46 का खरीदा हुआ है। हम इसको 54 पर या 53 पर हम इसको सेल कर रहे होंगे, लेकिन कॉमन आदमी जो है वो उसमें खरीदारी कर रहा होगा। तो आप ये सोचिए कि आपको यहाँ प्रॉफिट होगा या आपको यहाँ पर लॉस होगा। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ अगले वीकेंड पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।